हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय तिवारी आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें और कोशिश करें कि इसे ऑनलाइन देखा जाए। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हिमालय पर्वत, और यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और जानकारी के लिए भी हमको हिमालय के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, ताकि अगर मान लें कोई हिमालय के बारे में कहीं बात करता है तो अगर हमारे पास जानकारी रहेगी तो निश्चित रूप से वो बातें समझ में आएंगी कि वो आदमी क्या बात कर रहा है, या वहाँ से कहीं क्वेश्चन करता है तो हम उसके जवाब को देने के लायक रहेंगे या जवाब देने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो देखेंगे हिमालय पर्वत को। अगर हिमालय पर्वत की बात करें तो ऐसे देखेंगे भारत के उत्तर में इस तरीके से हिमालय स्थित है। इस तरीके से हिमालय यहां पर है, दिखा रहे हैं आपको। ऐसे तो देखेंगे हिमालय यहां से ऐसे देखेंगे कि चाप के आकार में इस तरीके से फैला हुआ है 3 श्रेणियों में, और यहां आएंगे तो ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है तो यह हिमालय है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। इसका महत्व हमारे लिए, और इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए ही इन पे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो अगर हमें हिमालय के बारे में स्टडी करनी हो तो इसका फॉर्मेटिंग कर लें कि हिमालय का परिचय या कह दे कि क्या है हिमालय, क्या है, इसकी संरचना कैसी है, संरचना के बारे में जान लें, और इसके महत्व को समझ लें या महत्व की जानकारी हो जाए। महत्व क्या है तो समझिए कि हम हिमालय के बारे में जान गए। ठीक है, तो कहता है कि इसका परिचय, तो परिचय में कहता है कि ये जो हिमालय है यह बलित पर्वत है, और बलित पर्वत है या मोरदार पर्वत है, मोरदार पर्वत है या नवीन बलित पर्वत है। ऐसे भी कह देंगे कि यह जो है नवीन बलित पर्वत है या फोल्डिंग माउंटेन है। और यही नहीं, विश्व का सबसे नया बलित पर्वत है। ठीक है, और यही नहीं, दूसरा इंफॉर्मेशन है कि यह जो हिमालय आपको दिखाई पड़ रहा है, यह जो हिमालय आप देख रहे हैं, यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला भी है, ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। कौन? तो हिमालय। अब है कि हिमालय की संरचना कैसे हुई, संरचना के बारे में परिचय देखेंगे तो कहता है कि युवा है, बलित है, मुर्दार है, बलित कह दे या मुर्दार या नवीन बलित पर्वत कह दे, या फिर इसे न्यू फोल्डिंग माउंटेन या फोल्डिंग माउंटेन कह सकते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है और यह भारत के उत्तर में है। भारत के उत्तर में चौहद्दी भी बनाता है। जैसे कि हम भारत के चौहद्दी के बारे में जब जानकारी हासिल करते हैं तो कहता है कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और पाकिस्तान। तो उत्तर में हिमालय है। ठीक है, अब देखेंगे कि इसकी संरचना कैसी है, हिमालय की संरचना कैसी है, तो देखेंगे संरचना के बारे में। संरचना के बारे में देखेंगे तो हिमालय की संरचना की बात करें तो कहता है कि टेथिस सागर, हिमालय से पहले यहाँ टेथिस सागर था। करीब 6.5 करोड़ वर्ष पहले टेथिस सागर था, या इसी को बोलते हैं टर्शियरी काल में यहाँ टेथिस सागर था। और इस टेथिस सागर में बलन पड़ने के कारण, प्लेट टेक्टोनिक के कारण या बलन पड़ने के कारण, या कहें यूरेशिया का प्लेट, इधर यूरेशिया का प्लेट मान लें, यूरेशिया का प्लेट, और इधर जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट,
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब इस पर धक्का दिए तो इस तरीके से यह फोल्डिंग माउंटेन के रूप में दिखाई पड़ता है। इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और इधर से यूरेशिया का प्लेट है, यूरेशिया का प्लेट है। और जब यह दोनों ही प्लेट आपस में धक्का देने लगे तो यहाँ जो टेथिस सागर था, इस टेथिस सागर में दबाव पड़ने के कारण इस तरीके से फोल्डिंग माउंटेन का निर्माण हुआ, जिसे हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं या विश्व का युवा बलित पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, और संरचना इस तरीके से होती है। अब देखेंगे इसमें और आगे क्या होता है। अगर हम हिमालय को 3 भागों में बांट करके देखें, इस तरीके से हिमालय को 3 भागों में बांट करके देखें तो इसका अध्ययन करना आसान हो जाएगा। एक तो है पार का हिमालय या ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, और पूर्वोत्तर का हिमालय, पूर्वोत्तर का हिमालय। ठीक है, इस ट्रांस हिमालय में को भी में 3 पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलेंगी। एक है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख की श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, और तीसरा है जास्कर श्रेणी। ठीक है, अगर ये मुख्य हिमालय के पार्ट में देखें तो इसमें भी 3 श्रेणियां दिखाई पड़ेंगी। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। यहाँ पूर्वोत्तर में आएंगे तो यहाँ पर आएंगे मिसमी, पहाड़ का नाम है पटकाई गुम, यह अरुणाचल में, दोनों अरुणाचल में है, नागा और मिजो की पहाड़ी। ये भी हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन पूर्वोत्तर हिमालय का पार्ट है। हम लोग हिमालय की संरचना को देख रहे हैं तो हमने हिमालय को 3 वर्गों में बांट करके देखा। ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी। मुख्य हिमालय में महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। पूर्वोत्तर के हिमालय में मिसमी, पटकाई गुम, नागा और मिजो। इसी को अगर हम ऐसे देखें, मैप पर देखा जाए, थोड़ा सा मैप पर देखें इसको तो आसान होगा। अगर हम हिमालय को यहाँ से ऐसे देखेंगे तो यह देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो यह जो है ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, ये ट्रांस हिमालय का है। यहाँ से लेकर के ऐसे चाप के आकार में देखेंगे इस तरीके से तो यह महान हिमालय, यह मध्य हिमालय और यह शिवालिक हिमालय है। यानी यह उत्तर से दक्षिण की ओर, आप जानते हैं कि यह उत्तर होता है, कोई भी मैप होगा यह उत्तर होगा, और नीचे जो होता है यह दक्षिण होता है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर बांटते हैं तो महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। और इसी मध्य हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक को अगर हम पूर्वोत्तर में देखेंगे तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में आएंगे तो मिसमी, पटकाई गुम, नागालैंड में नागा पर्वत, और मिजो में मिजो की पहाड़ी, और म्यांमार यहाँ आएंगे तो अर्कानियोमा पर्वत, अरकान म्यांमार में आएंगे तो अपनी इंडिया में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। अर्कानियोमा पर्वत यही नहीं है, कहता है कि यहाँ से विस्तार करते कर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के में भी जो आप द्वीप देखते हैं यह भी हिमालय का ही अवशेष है, यह भी हिमालय के ही अवशेष है। तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है हिमालय। ठीक है, तो पहले हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में देखेंगे। ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ठीक है, तो इस श्रेणी के बारे में, ये ट्रांस हिमालय, और इसके बारे में कहा जाता है कि यह हिमालय से पहले निर्मित है। ट्रांस हिमालय हिमालय से पहले निर्मित का ही, पहले का
निर्मित हिमालय है और इसका अपना महत्व है। यह जो है इस हिमालय की तुलना में कम ऊंचा है, ठीक है। और इसमें 3 श्रेणियां मिलती हैं। एक का नाम है काराकोरम श्रेणी, दूसरे का लद्दाख और तीसरे का जास्कर। तो आप देखेंगे कि इसी काराकोरम श्रेणी में एक इसकी सर्वोच्च चोटी, भारत की सर्वोच्च चोटी कहा जाता है कि K2 या गार्डविन ऑस्टिन इसी हिमालय या प्राग के हिमालय में या ट्रांस हिमालय में है। इसके अलावा एक और ऊंची चोटी मिलती है, नाम है गेसर ब्रूम, ठीक है। अब देखेंगे यहां पर, इसे हटा दिया जाए, ट्रांस हिमालय को ही देख लें। ट्रांस हिमालय को, तो ट्रांस हिमालय में देखेंगे कि यह जो लद्दाख का हिमालय, ये लद्दाख है, जास्कर श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है। तो यह जो काराकोरम श्रेणी है कहता है कि यह जनरली 3100 से 3500 मीटर ऊंचा है, 3500 मीटर ऊंचाई पर है। लेकिन कभी कभी इस पर गगनचुंबी या ऊंचे ऊंचे चोटियां दिखाई पड़ने लगती हैं, जिसे गार्डविन ऑस्टिन या ग्लेशियर ब्रूम, जैसे गार्डविन ऑस्टिन या ग्लेशियर ब्रूम। और गार्डविन ऑस्टिन को भारत की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई कहा जाता है कि 8611 मीटर है, ठीक है। अब देखेंगे ये काराकोरम और लद्दाख के बीच एक नदी बहती है, इसे जाना जाए तो यह जो नदी है इसे श्योक के नाम से जानते हैं, यह श्योक नदी है। और इस लद्दाख और जास्कर के बीच से एक नदी बहती है, इसका नाम है सिंधु, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ऐसे देखेंगे काराकोरम, श्योक, लद्दाख, सिंधु, जास्कर, अगर ये सजाने के लिए दे दे परीक्षा में कि इनका सही क्रम सजाएं, तो ऐसे ही सजाएंगे, काराकोरम, श्योक, लद्दाख, सिंधु, जास्कर। या माने इन नदियों को हटा दें, इन नदियों को हटा भी दिया जाए तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ऐसे भी एक ट्रिक हम लोग बना करके रखेंगे, काजोल, तो याद करेंगे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काजोल जो है ट्रांस हिमालय में अपना घर बना करके रहती है, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि काजोल अपना ट्रांस हिमालय में घर बना करके रहती है। तो इन दोनों के बीच में, काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी बहती है और लद्दाख एवं जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है, यह याद रखेंगे। अब यह देखेंगे कि इसी ट्रांस हिमालय के पार्ट में लद्दाख का पठार है, लद्दाख का पठार है, जो भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है, शीत मरुस्थल कहा जाता है। यानी भारत में यहाँ आएंगे तो यहाँ पर थार का मरुस्थल है राजस्थान में, तो लद्दाख में शीत मरुस्थल है, लद्दाख का पठार, और भारत का सबसे ऊंचा पठार भी है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है। और आपको बता दें कि यह जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, चाहे वो काराकोरम हो, लद्दाख हो या जास्कर हो, यह जो है हिमानियों से, बहुत सारी हिमानियां पाई जाती हैं। जैसे इसमें सियाचिन आएंगे तो यहाँ पर सियाचिन हिमानी, सियाचिन या यहीं पर देखें, यहाँ पर देखेंगे तो सियाचिन हिमानी। इसके बाद में बाल्टेरो हिमानी, या प्रश्न पूछा है परीक्षाओं में कि बाल्टेरो हिमानी किस हिमालय का पार्ट है, तो ट्रांस हिमालय में का पार्ट है। यही नहीं है, आपको बता दें कि यह जो ट्रांस हिमालय है इसका इंपॉर्टेंस और भी है कि यह जो ट्रांस हिमालय से पहले का है, तो हिंद महासागर की तरफ या इधर बहने वाली नदियां, हिंद महासागर की बहने वाली नदियां और तिब्बत के पठार की तरफ बहने वाली नदियों का विभाजक भी माना जाता है। तिब्बत के पठार की तरफ इधर जो नदी बहती है, इसका और हिंद महासागर की तरफ बहने वाली नदियों का विभाजक भी या जल विभाजक माना जाता है। किसको, तो ट्रांस हिमालय को। अब देखेंगे इस ट्रांस हिमालय के बाद में स्थान आता है मुख्य हिमालय का। इस मुख्य हिमालय में 3 श्रेणियां आपको दिखाई पड़ेंगी। यह 3 प्रमुख श्रेणियां, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक का हिमालय।
शिवालिक का हिमालय। तो यह जो महान हिमालय की बात करें तो कहता है कि यह जो महान हिमालय है 2500 किलोमीटर चाप के आकार में, कहीं कहीं 2400 किलोमीटर भी देगा, कहीं 2400 किलोमीटर भी देगा, तो घबराने की बात नहीं है। 2400 या 2500 किलोमीटर में चाप के आकार में फैली हुई है। और कहता है कि इसकी औसत चौड़ाई, अगर हम इसकी औसत चौड़ाई माने, औसत चौड़ाई ले लें, चौड़ाई तो कहता है कि 150 से लेकर के 500 किलोमीटर तक है। जबकि औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई की बात करता है तो कहता है कि यह लगभग 6000 मीटर ऊंचा है। कौन? तो महान हिमालय। यह महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, MMS, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक है। और आप अब इनके कैरेक्टर को देखा जाए तो अगर हम महान हिमालय के कैरेक्टर को यहाँ से देखेंगे तो कहता है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला तो है ही, प्लस इसमें गैप कम है। यह हिमानियों से आच्छादित है, हिम से आच्छादित है, हिम से आच्छादित है। और हिम से आच्छादित होने के कारण इस पर बहुत सारे ग्लेशियर मिलते हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री मिलेगा। इसके बाद में मिलाम, पिंडारी आदि। ठीक है। अब है कि अगर हम इनके शैलों की चर्चा करें, इनके पत्थरों की चर्चा करें, तो अगर हम इनके पत्थर की चर्चा करें तो कहता है कि यह जो है ग्रेनाइट, नीस एवं शिष्ट चट्टानों से बना हुआ है। शिष्ट चट्टानों से बना हुआ कौन? तो महान हिमालय। और दूसरे यहाँ देखेंगे कि यह जो कश्मीर की तरफ आएंगे तो यह जो महान हिमालय का पार्ट दिख रहे हैं, तो इधर जो है चौड़ा ज्यादा है। कश्मीर में इसकी चौड़ाई अधिक है, यहाँ चौड़ाई अधिक है। जबकि इधर ऐसे बढ़ते जाएंगे तो इधर जाकर के पूरब की तरफ जाएंगे तो इसकी चौड़ाई जो है कम होती जाती है, चौड़ाई कम होती है, इधर चौड़ाई ज्यादा है। यहाँ पर इन क्षेत्रों में जाएंगे तो यहाँ ऊंचाई कम होती है, यहाँ पर ऊंचाई कम है। जबकि इधर जो आएंगे आप तो इधर ऊंचाई ज्यादा है। ठीक है। इस तरीके से देखेंगे हम। अब देखेंगे महान हिमालय की जो प्रमुख ऊंची चोटियां हैं, महान हिमालय की जो प्रमुख ऊंची चोटियां हैं उनको देखेंगे। इस महान हिमालय की जो प्रमुख ऊंची चोटियां हैं, जो ऊंची चोटी है यहाँ पर देखेंगे तो कहता है कि यह जो कश्मीर का क्षेत्र में, इस कश्मीर के क्षेत्र में आएंगे तो नंगा पर्वत कश्मीर में यहाँ ऊंची चोटी है। इसके बाद में नंदा देवी उत्तराखंड में, नंदा देवी, कामेत, ये नंगा पर्वत कश्मीर में, ध्यान रखेंगे। आइए इसमें देखा जाए, यहाँ इसको हटा देते हैं अभी। महान हिमालय की ऊंची पर्वत चोटियों को अगर हम देखेंगे तो चोटियों में नाम आता है ये नंगा पर्वत कश्मीर में है, नंदा देवी और कामेत। ये जो कामेत है यह उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। इसके बाद में देखेंगे और माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी,
धौलागिरी, गुरुल मंदाता, ये सारे के सारे जो है नेपाल में है, नेपाल में। इसके बाद में इनकी चोटी सिक्किम में जाएंगे तो कंचनजंगा, कंचनजंगा यह भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा सिक्किम में। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो नमचा बरवा, नमचा बरवा, बरुआ कहते हैं, नमचा बरुआ। इस तरीके से महान हिमालय की ऊंची चोटियां हैं। महान हिमालय जो है बर्फ से लदा हुआ है, जिसके कारण वहां पर बहुत सारे ग्लेशियर मिलते हैं। उन ग्लेशियरों में जो प्रमुख हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, पिंडारी आदि। और यह जो है भारत की सदाबहार नदियों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इसके बाद आएंगे ये मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखें। अब हम लोग देखेंगे मध्य हिमालय के बारे में। तो इसको थोड़ा सा हटा दिया जाए, महान हिमालय को, मध्य हिमालय के बारे में देखेंगे। इसको भी हटा दें। महान हिमालय देखे आप, महान हिमालय को देख चुके हैं। अब देखेंगे मध्य हिमालय। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है इसे। मध्य हिमालय कह दें या हिमाचल हिमालय या बीच का हिमालय भी कह देते हैं। और कहता है कि अगर यह जो हिमालय आप देख रहे हैं, ऐसे देखिएगा इसको, ये अगर हम देखें इस मैप में तो यह है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, तो ये जो मध्य हिमालय है, कहता है कि इसकी हम लोग इसकी बात करें मध्य हिमालय का, ये जो मध्य हिमालय देख रहे हैं आप, इस मध्य हिमालय की बात करते हैं तो कहता है कि इसकी जो है औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, ऊंचाई जो है 4000 मीटर है। चौड़ाई कहता है 50 किलोमीटर से अधिक है चौड़ाई। लेकिन कहता है कि यहाँ से जब इधर आते हैं ऐसे महान हिमालय और मध्य हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो जगह है तो इसका ढाल कम है, इसका जो ढाल है, ढाल कम है, ढाल यहाँ पर ढाल कम है, जबकि यहाँ पर शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच जो ढाल है वह तीव्र है, वह ढाल तीव्र है। यहाँ ढाल कम है और यहाँ ढाल अधिक है, ठीक है, जिसके कारण इनके बीच में घाटियां पाई जाती हैं। इस महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में घाटियां पाई जाती हैं। और क्या पाई जाती हैं? तो घाटियां पाई जाती हैं, घाटियां मिलती हैं, प्लस घास के मैदान मिलते हैं। घास के तो घाटी में देख लेंगे तो कश्मीर की घाटी, कश्मीर की घाटी इसी में मिलता है। कश्मीर की घाटी, काठमांडू की घाटी, काठमांडू की घाटी इसी में मिलेगा। ये मध्य हिमालय में ये घास के मैदान में जाएंगे तो सोनमर्ग, कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग, गुलमर्ग, पयार, बुग्याल, ये सारे जो है बुग्याल, ये सारे घास के मैदान मिलते हैं, ठीक है। इसका एक और स्केच बना करके देखें तो इस तरीके से और ज्यादा कंफर्म होंगे हम लोग। देखा जाए इसको, देखें, अगर ऐसे एक स्केच बनाए, ऐसे ले लिया जाए और यहां से देखेंगे तो इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से इस तरीके से देखेंगे, ऐसे यहां से देखेंगे तो इसको सिंधु गंगा, ये सिंधु और गंगा का मैदान मान लें, सिंधु
सिंधु नदी तंत्र और गंगा का मैदानी भाग, ये मैदानी भाग मान मैदानी, इसे शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, यह मध्य हिमालय, महान हिमालय। यहाँ आएंगे तो यह देख लेंगे लद्दाख या ट्रांस हिमालय का पाठ, ये लद्दाख श्रेणी मान लें, यह तिब्बत का पठार। और इस तरीके से देखेंगे तो यह स्केच भी जाहिर करता है कि किस तरीके से इसका टोपोग्राफी है। महान हिमालय ये तो यहाँ और इसके बीच जो घाटियां हैं, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो घाटियां हैं, हम इसी की चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर घाटियां मिलती हैं, जैसे कश्मीर की घाटी, काठमांडू की घाटी, फिर यहीं पर घास के मैदान मिलते हैं। कई पर्यटन स्थल मिलेंगे आपको, कई पर्यटन स्थल मिलेंगे, जैसे कश्मीर में श्रीनगर, श्रीनगर या पर्यटन स्थल है। अगर हिमाचल में जाएंगे तो मंडी, शिमला, डलहौजी। अगर इसी को उत्तराखंड में जाएंगे तो उत्तराखंड में आपको दिखाई पड़ेगा चमोली है, मसूरी है, नैनीताल है। तीर्थ स्थल की अगर हम बात करें इसी घाटी में, यहां से यहां तक की घाटी की बात करें, यानी महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच की घाटियां जो है, या मध्य हिमालय में ही बात करें तो यहाँ पर जो तीर्थ स्थल है, कश्मीर में जाएंगे, कश्मीर में तो अमरनाथ की गुफा, अमरनाथ। अगर उत्तराखंड में जाएं तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ। यह जो है पर्यटन स्थल, तीर्थ पर्यटन स्थल या तीर्थ स्थल मिलते हैं, दिखाई पड़ते हैं। या अर्थात यह जो मध्य हिमालय की जो घाटी है अपने स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के लिए जानी जाती है, स्वास्थ्यवर्धक। और फिर यहाँ से आएंगे तो शिवालिक हिमालय, यहाँ ढाल तीव्र हो जाता है और शिवालिक हिमालय के बारे में कहता है कि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 900 से 1500 किलोमीटर ऊंचा है, ठीक है, मीटर ऊंचा है। और 50 किलोमीटर से, यानी 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक यह चौड़ा है शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय जो है कंकड़ पत्थर से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? तो कंकड़ पत्थर से बना हुआ है। और यह जो है हिमालय का सबसे नवीनतम पार्ट माना जाता है। शिवालिक, यह जो शिवालिक है हिमालय का सबसे नवीनतम पार्ट माना जाता है। और नवीनतम पार्ट होने के कारण इन इलाकों में भूकंप एवं भूकंप और भूस्खलन की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें हिमालय को उत्तर से दक्षिण अगर हम बांटे तो महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। अगर इसको और भी बांटा जाए तो अगले वीडियो में इसे बांट करके देखेंगे कि इधर को कैसे जो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के रूप में जाना जाता है, ठीक है।